आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। चोरों और ठगों की अपनी एक अलग ही दुनिया है। इस दुनिया में आप जितना झांकने की कोशिश करेंगे उतना ही हैरान रह जाएंगे। हम आपको कुछ ऐसे ही चोरों और ठगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप जितना जानेंगे उतने ही हैरान रह जाएंगे। ऐसे ही शातिर चोरों और ठगों का समूह है दिल्ली का लिफाफा गैंग। इस गैंग की खास बात यह है कि ये जिसे लूटता है उससे अपने लूटने का एहसास जरा भी नहीं होने देता। कार में वायरलेस सेट पर गूंजती पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज, चेहरे पर बंधा दिल्ली पुलिस के लोगो वाला मास्क, सड़क पर पूरी रफ्तार से भागती टैक्सी और आधे रास्ते में लिफाफे का ड्रामा। जहां ये तीनों एक साथ मिल जाए समझिए कोई मासूम काम से गया। दिल्ली में लोगों को सरेआम लूटने वाले लिफाफा गैंग के काम करने का कुछ यही ट्रेंड मार्क स्टाइल है। ये वो लुटेरे हैं जिनसे लूटने वाले इंसान को आखिर तक इन लुटेरे पर एक बार भी शक नहीं होता और जब तक शक होता है तब तक देर हो चुकी होती है। वो शख्स लूट चुका होता है। ऐसा ही वाकया 16 नवंबर को पेश आया जब दिल्ली के रहने वाले राजेंद्र आर के पुरम से वसंतकुंज जाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। रास्ते में वो किसी ऐसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते हैं जो उन्हें उनके दफ्तर तक ड्रॉप कर दे। लिफाफा गैंग के बदमाशों को बस ऐसे ही लोगों की तलाश रहती है। गैंग के बदमाश पहले से घात लगाकर राजेंद्र को टारगेट करते हैं। उनकी टैक्सी राजेंद्र के सामने आकर रुकती है। वो राजेंद्र को इशारे से गाड़ी में बैठने को कहते हैं। इधर गाड़ी में पहले से ही दो लोग दिल्ली पुलिस का मास्क लगाए बैठे हैं, जिन्हें देखकर राजेंद्र को यह गुमान होता है कि वो पुलिस वाले हैं। राजेंद्र आराम से गाड़ी में बैठ जाता है। इधर राजेंद्र गाड़ी में बैठता है और उधर गाड़ी में पहले से बैठे तथाकथित पुलिस वालों के वायरलेस सेट में पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज गूंजने लगती है। अभी कुछ दूर चलते ही टैक्सी ड्राइवर गाड़ी में बैठे तथाकथित पुलिस वालों से आगे चेकिंग होने की बात कहता है। पुलिस वाले भी अचानक से हरकत में आ जाते हैं और गाड़ी में बैठे राजेंद्र से चेकिंग से बेचने के लिए उसका मोबाइल फोन, पर्स, एटीएम कार्ड, रिंग, सिम कार्ड वगैरह एक लिफाफे में डालने को कहते हैं। उससे कहा जाता है कि जैसे ही वो नाके से आगे निकल जाएंगे उन्हें उनका लिफाफा वापस मिल जाएगा। चूंकि गाड़ी में बैठे लोग पुलिस वाले ही लग रहे हैं, राजेंद्र को उन पर बिल्कुल शक नहीं होता और वो अपनी सारी कीमती चीजें उनके लिफाफे में डाल देता है। अब वसंतकुंज जाने ही वाला है। राजेंद्र उतरने ही की तैयारी करता है। तब तक पुलिस वाले उसे उसका लिफाफा थमा देते हैं। वो गाड़ी से उतरकर जैसे ही लिफाफा चेक करता है उसे अपने साथ हुए खेल का पता चल जाता है। ये क्या लिफाफे में उसकी कीमती चीजों की जगह रद्दी और कुछ पुरानी चीजें पड़ी हैं। अब वो टैक्सी के पीछे भागता है, चीखता है, लेकिन टैक्सी हवा से बातें करते हुए आगे निकले जाती है। असल में लिफाफा गैंग की वो मॉडस ऑपरेंडी है जिसके तहत गैंग के बदमाश पुलिस वालों के भेष में न सिर्फ लोगों को ठगते हैं बल्कि लोगों को ठगने के लिए अपने पास ठीक वैसे ही लिफाफे तैयार रखते हैं जैसे लिफाफे में वो अपने शिकार की कीमती चीजें रखवाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे ही एक लिफाफा गैंग को धर दबोचा है, लेकिन उनकी मॉडस ऑपरेंडी खुद पुलिस वालों को भी हैरान कर रही है। पुलिस की माने तो इस गैंग के बदमाश नकली पुलिस वाले बनकर लोगों से बीच सड़क पर ठगी करते थे। वो रास्ते में लोगों को लिफ्ट देकर फांसते थे। इसके लिए उन्होंने न सिर्फ दिल्ली पुलिस की लोगो वाले मास्क बनवाया था बल्कि नकली वॉकी टॉकी में पुलिस कंट्रोल रूम की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी जो वो अपने शिकार को फांसते वक्त बजाया करते थे। साउथ वेस्ट दिल्ली की पुलिस को अपने इलाके में एक ही तरीके से लूटपाट की ऐसी 8 वारदातों की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर लोगों के इस गैंग को धर दबोचा। इनके पास से पुलिस को करीब 1.5 लाख रुपए कैश, कई गाड़ियां और लूटे गए एटीएम कार्ड मिले। उन्हें मुथूट फाइनेंस में अपनी पत्नियों के नाम से खोले गए अकाउंट में डाल देता था।